वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे कि आई हुई भर्ती के बारे में। भर्ती कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। पद का नाम आप यहाँ से देखो, अवर अभियंता सिविल, मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए आपकी जो है एप्लीकेशन जारी की है। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो उत्तर प्रदेश सरकार की, देखिए कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ PWD हो गया, जल विभाग हो गया, और भी विभाग रहते हैं, ठीक है। तो उनमें अगर आप जूनियर इंजीनियर के पद पर जाना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एकदम बेस्ट, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी, मैं आगे आपको बताऊंगा। आपके जो फॉर्म है वो 7 अप्रैल से चालू होंगे, ठीक है, और जो है 7 मई तक रहेंगे, ठीक है। 1 महीने आपके फॉर्म चलने वाले हैं, 7 अप्रैल से 7 मई, ठीक है। आपको अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भर देने हैं। नोटिफिकेशन का नंबर आप यहाँ से देखना चाहें तो है 8/2024, ठीक है। अंतिम तिथि हमने आपको बता दी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप पदों की संख्या देख लो। पदों की संख्या जो है 2847, 2847। एक मतलब अच्छी भर्ती हो जाती है, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स जो सिविल की डिग्री, उनके लिए भी मतलब एकदम बम्पर भर्ती। इतनी तो टोटल आती है जो है ना, डिप्लोमा वालों के लिए आ रही, चलो भर्ती आ रही, उसमें इलेक्ट्रिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले, सब कोई भरा पड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ सिविल वालों के लिए इतनी भर्ती है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन वो है कि आपने PET 2023 का एग्ज़ाम पास हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, बात ये है, ठीक है। और उसमें कितने मार्क्स है, कितने परसेंटाइल है, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी है कितनी, करीब करीब 2500। अब 2500 का 15 गुना कर दो, 15 दूनी 30, और जो है ना 7 जोड़ दो, इसमें करीब जो है 37,000 के आसपास बच्चा लिया जाएगा। तो समझ लो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और वो भी स्पेसिफिक है कि भाई डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर वाले जिन्होंने सिविल से किया है। तो मतलब मुझे लगता है जिसके पास भी स्कोर कार्ड है, जिसके पास में भले ही कम नंबर हो, परसेंटाइल आपके कम हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया। और एक बार एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया तो बस आप तो फाड़ दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन भरने, आवेदन भरने की ये वेबसाइट है www.upssc.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आप भरते रहते हो तो इतना ज़्यादा मैं उसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कैसे भरें कैसे ना भरें वो सब जनरल चीज़ें हैं, आप भर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम एक एक चीज़ जो है ना बड़ी अच्छे से ढंग से हम देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना। देखिए अभी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म फीस बस 25 रुपये ऑनलाइन वाला कटेगा। उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, जब आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसके पहले आपको एक बार और DF जिसे आप बोलते हो वो भरना पड़ेगा, तब आपसे असली फॉर्म फीस ली जाएगी, ठीक है। तो आवेदन अभी के लिए अगर आप देखो तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये है बस, और कुछ खासा भी आपसे नहीं लिया जाएगा। जब मुख्य परीक्षा है तो आपका दोबारा से शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, ठीक है, तब आपका मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा है तो शुल्क आपसे जो है ना तब वसूला जाएगा। आप अभी ये मत सोचो कि जो है आपसे कोई फॉर्म फीस नहीं दे रहे हैं और आपका जो ना ऐसे ही आपको जो ना फॉर्म भरवा दिया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब आपको जो ना पदों का थोड़ा सा आगे बताएं कि पदों को किस तरह से बांटा गया है। अब ये देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद हैं, तो अब ये देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो सबसे पहले PWD उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, इसमें आप देख सकते हो कि कितनी क्या भर्ती है। अनारक्षित जनरल वालों के लिए, अनुसूचित जाति ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए टोटल वैकेंसी है PWD विभाग में 1092। भाई ये जो विभाग है ना, कहा जाता है बहुत पैसे वाले विभाग है भाई, विभाग भी, क्योंकि जो भी विकास के कार्यक्रम होने हैं सबकी फाइल PWD से निकलनी है। तो एक अच्छा आपका कैरियर इसमें बन सकता है। और ये वैकेंसी देखो सालों साल बाद कहीं आती है, हर बार ये वैकेंसी आती नहीं। तो आप खुश नसीब हो कि आपके पास में आपके समय में ये वैकेंसी आई है और आप इसमें फॉर्म भर पा रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। खैर इसकी उम्र सीमा बहुत है, 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ग्रामीण अधिग्रहण विभाग में आप यहाँ से देख लो, जनरल वालों के लिए 400, टोटल 765 वैकेंसी है। स्थायी परमानेंट नौकरी, चौकस आप आराम से सरकारी नौकरी करो, ठीक है। जल निगम, ठीक है, दिखने में छोटा सा जल निगम, जिसको शांति वाली नौकरी चाहिए, जाके एकदम कोने में बैठ के अपना काम चल रहा है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल का ही पद है आपका, ठीक है। वेतन सबका बराबर है, 4200 पे ग्रेड पे आपका रहने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी 693 जनरल वालों के लिए इतनी है। और आगे देख लेते हैं राजकीय निर्माण विभाग में, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में, UP प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो ये सब की जो है ना आपके टोटल वैकेंसी हैं, इनसे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आप जो है ना इंगित कर सकते हो वहाँ पर कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो उसकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसी हिसाब का आपको दिया जाएगा। अब देख लो इन वैकेंसियों में 36 आरक्षण भी है डायरेक्ट वाला, जैसे कि
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए, ठीक है। और जो दिव्यांगजन है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे, उनके लिए भी है। और जो भूतपूर्व फौजी उनके लिए भी है। और महिलाओं के लिए तो अलग से रहता है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें बोलते हैं, कुछ अच्छा अगर आपने किया है राष्ट्रीय लेवल वगैरह पे, कोई आपने ओलंपिक या नेशनल चैम्पियनशिप कहीं कोई खेला है, तो आप जो है ना इसमें भाग ले सकते हो। तो सबके लिए एक अच्छी सीटें आप यहाँ से देखो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 21 सीटें हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 54, महिलाओं के लिए 218 है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए, तो हर एक डिपार्टमेंट में मोस्टली कुछ ना कुछ सीटें रखी गई हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं आगे बढ़ने की श्रृंखला में। अब ये जो है शैक्षिक अर्हता आपकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। किसी भी विभाग की शैक्षिक अर्हता क्या है, तो देखो सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास में जो है ना एक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई एक, आप यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित अर्हताएँ कोई एक भर्ती के लिए, आप यहाँ से मैं दिखाऊँ जो है पद पर सीधी निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं। एक तो देखो हाई स्कूल वगैरह तो पास होना चाहिए। हाई स्कूल के बाद आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, ठीक है। रेगुलर मोड में डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसकी शर्तें हैं। और यही हर पोस्ट के लिए शर्तें हैं, ठीक है। मतलब आप 12वीं पास हो और जो ना आपके पास में डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, मैंडेटरी है। 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और अलग से कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है। अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ये सब जो है ना अधिमानी अर्हता है, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास में डिप्लोमा है 3 साल का, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें अलग अलग जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है ना समय बेकार में वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो सारे पदों की 18 से 40 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं वो सब भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और हर जो है ना डिपार्टमेंट की यही है वैकेंसी, 18 से 40, 18 मिनिमम और 40 जो है ना आपकी मैक्सिमम। 18 से 40, 18 से 40 सबकी 18 से 40 ही चल रही है, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। अब हम चयन का आधार मैं बताऊं कि आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कोई साक्षात्कार वगैरह नहीं है, एक रिटन एग्ज़ाम है, उसी के बेसिस पे आपकी भर्ती कर ली जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा का अभी जो है ना इन्होंने पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है, क्योंकि पहले पीईटी वगैरह चलती नहीं थी, अभी ये पीईटी आ गई है। अब जो मेन एग्ज़ाम आपका होगा वो डायरेक्ट आपका जो है ना जूनियर इंजीनियर वाला सिविल वाला रहेगा, तो उसका सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद आप रेगुलर वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आपको सिलेबस जो डिटेल रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और शायद कोई चीज़ अब बची नहीं है। फॉर्म भरना किसको है, क्या रहेगा आपका, वो सब मैंने बता दिया है। और थोड़ा सा और एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में करके रखा है, ठीक है, डिप्लोमा आपने करके रखा है, तो कई क्या होती है कि ब्रांचेज़ अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग ब्रांचेज़ होती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि ये जो आपके स्क्रीनशॉट में दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब सिविल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है। किसी भी आपने ब्रांच से आपने जो है ना डिप्लोमा कर रखा हो तो सिविल इंजीनियरिंग के बराबर आपको महत्ता दी जाएगी। इन किसी में से आपके पास में है, अगर किसी से भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो सिविल इंजीनियरिंग के बराबर आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बच्चों की कमेंट आती है, सर हमने इससे किया है, क्या ये इसके समतुल्य है, समकक्ष है? तो इन सब से अगर किया है तो समकक्ष है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इतने सारे आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।